अब इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, अ पार्टिकल पी स्लाइडिंग डाउन अ फ्रिक्शनलेस हेमिस्फेरिकल बाउल, फ्रिक्शनलेस बाउल है, इट पासिस पॉइंट ए एट टी इज इक्वल टू 0, ए पॉइंट को पास करा है टी इज इक्वल टू 0, एट दैट इंस्टेंट ऑफ टाइम, मतलब ऐसे यहाँ से ऐसे पास करता हुआ ए को कभी पास करा है टी इज इक्वल टू 0 पे, एट दैट इंस्टेंट ऑफ टाइम द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ इट्स वेलोसिटी इज v, मतलब ऑब्वियसली इसकी वेलोसिटी इधर होगी बट उसका हॉरिजॉन्टल जो कंपोनेंट है वो v है, ठीक है। अ बीड q ऑफ सेम मास एज p, एक दूसरा बीड है q जिसका मास p के जितना ही है, ठीक, इज इजेक्टेड फ्रॉम a एट t इज इक्वल टू 0, उसी टाइम पर वो भी a से निकल रहा है along हॉरिजॉन्टल स्ट्रिंग AB, ये स्ट्रिंग जो है इस पर ये बीड जा रहा है विथ स्पीड v, ठीक है, इसका भी स्पीड v है और ये तो हॉरिजॉन्टल ही है, ठीक। फ्रिक्शन बिटवीन द बीड एंड द स्ट्रिंग मे बी नेग्लेक्टेड, मतलब ये भी फ्रिक्शनलेस है, मतलब v कांस्टेंट रहने वाला है। लेट TP एंड TQ विद द रेस्पेक्टिव टाइम्स टेकन बाय P एंड Q टू रीच पॉइंट B, तो TP और TQ के बीच का रिलेशन बताना है कि क्या हो सकता है। अच्छा, अगर ये क्वेश्चन ट्राई नहीं किया तो एक बार पॉज करके वीडियो ट्राई कर लो, फिर हम लोग इसको देखते हैं कैसे किया जा सकता है। जब देखो यहाँ पर पार्टिकल AC-B पाथ के थ्रू जा रहा है, तब क्या हो रहा है कि इस पर एक नॉर्मल रिएक्शन लग रहा होगा, और नॉर्मल रिएक्शन जो है वो परपेंडिकुलर टू द पाथ होगा, ऐसा मान लो कि एक नॉर्मल रिएक्शन इधर लग रहा होगा जिसका ऑब्वियसली एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा और एक वर्टिकल कंपोनेंट होगा, जिसमें हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो होगा वो कुछ इधर होगा और वर्टिकल कंपोनेंट कुछ इधर होगा, ठीक, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा एक वर्टिकल कंपोनेंट होगा। इस नॉर्मल रिएक्शन के जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है उसकी वजह से ए से लेकर के सी तक, हॉरिजॉन्टल ये टुवर्ड्स राइट रहेगा ए से सी तक, तो ए से सी तक पी का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी है उसको नॉर्मल रिएक्शन अफेक्ट करेगा। इसके अलावा इस पर mg भी लग रहा होगा बट mg का कोई इफेक्ट नहीं होगा इन हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, बट ये जो नॉर्मल रिएक्शन का कंपोनेंट है ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को बढ़ाएगा ए से सी तक, और फिर सी से बी तक यही नॉर्मल रिएक्शन का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है ये टुवर्ड्स लेफ्ट होगा, तो ये फिर से उस वेलोसिटी को घटाएगा। और सिमेट्री से हम ये बोल सकते हैं कि जितना हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ए पर रहेगा उतना ही बी पर रहेगा इस पी पार्टिकल का, बट जो बीच में है ए से सी तक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बढ़ा है, फिर सी से बी तक घट करके फिर से उसी वैल्यू पर आ गया। कैसे बढ़ा है, यूनिफॉर्मली बढ़ा है, नॉन यूनिफॉर्मली बढ़ा है, ये नहीं पता है, बट बढ़ा है। और इसकी वजह से इसकी एवरेज स्पीड जो है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ACB में वो ज़्यादा रहेगा एज कंपेयर टू AB, यानी ACB पाथ में इसको समय जो लगेगा वो कम लगेगा। यहाँ पर अपन लिख सकते हैं TP इज लेस देन TQ। फिर इक्वल टू वाला तो गलत ही हो गया, ग्रेटर वाला भी गलत हो गया। फिर एक और है TP बाई TQ इज इक्वल टू लेंथ ऑफ आर्क ACB बाई लेंथ ऑफ कॉर्ड AB। अच्छा, ACB का आर्क लेंथ जो होगा वो AB कॉर्ड के लेंथ से तो ज़्यादा ही होगा, यानी इस ऑप्शन में TP इज ग्रेटर देन TQ बोल रहे हैं, जो कि ये भी पॉसिबल नहीं है, ठीक है। आई बिलीव समझ में आ गया होगा ये। इसमें बस वही नॉर्मल रिएक्शन का कैसे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट वेलोसिटी को कैसे अफेक्ट कर रहा है उसी पे मेजरली चर्चा था, ठीक है।